रखना मेरी बहनों, उस अन्यायी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वचन में फंसा लिया और त्रिवाचा भरवा लिया। याद रखना, अगर यहाँ के मूल्यवासी राजाओं महाराजाओं को छला और लूटा गया तो त्रिवाचे में फंसा करके ही, अगर इन लोगों को त्रिवाचे में फंसाया ना गया होता तो उन लोगों को लूटा और छला नहीं गया होता। याद करो राजा हरिश्चंद्र को, याद करो राजा हरिश्चंद्र को, याद करो राजा अम्ब को, याद करो राजा मोरध्वज को, याद करो राजा बलि को, याद करो डाकू अंगुलीमाल को, और यहाँ याद करो वीर एक अर्जुन के कहने पर द्रोणाचार्य ने अभियोधन के दाहिने हाथ के अंगूठे को कटवा लिया, क्योंकि रहेगा बांस न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लोग कहते हैं कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं, इसीलिए कहती हूँ मेरी बहनों कि अगर अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी ना होता तो वीर एकलव्य के दाहिने हाथ के अंगूठे को नहीं कटवाया जाता। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसा गुरु जो कहीं मिले तो ऐसे गुरु से जरा बच के रहना है। और ये 300 मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा है टीकमगढ़ की कमेटी की तरफ से। ये भैया लोग 300 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद मंगल हो तथा का शील प्रदान करें, शील हमेशा इनकी रक्षा करें। और ये 50 मुद्राओं का दान मतलब सास रुक्मिणी गौतम और बहू पूजा गौतम और बेटी कृतिका, इनकी तरफ से ये 50 मुद्राएं प्राप्त हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। जो तो देखो को बिटिया ने सास को नाम लिखा हुआ है ना, आजकल की बिटियां सास की बुराई ज्यादा करती हैं। और ये 50 मुद्राओं का दान गिन्नी राजा अजय भैया, अनुराज और प्रतीक, इनकी तरफ से 50 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 50 रुपए देवेंद्र कुमार, बेटी रागनी और रिया, इनकी तरफ से भी 50 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद मंगल हो। तो अन्यायी गुरु द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ के अंगूठे को कटवा लिया। तो याद रखना भाई, याद रखना भाइयों, मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर ऐसा जो गुरु कहीं मिले तो ऐसे गुरु से जरा बच के रहना है। ऐसा गुरु गुरु नहीं होता राजू भैया, गुरु वही होता गुरु मीन्स अंधकार, गुरु मीन्स प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु है। और जो प्रकाश से अंधकार में डुबोने का काम करे वो गुरु नहीं बल्कि वो ठगिया होता है। देखिए बात आ गई तो मैं बता दूं, अगर ऐसा ठगिया गुरु जो कहीं मिले तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, लोग कहते थे कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा रहता। जब तक लोग गुरु नहीं कर लेते थे तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। तो एक भैया रहे बड़े पढ़े लिखे, और ऐसे मानो कैसे बताएं, हाँ जैसे प्रधान जी रुपेश भैया, तो उन्होंने भी गुरु जी किए। लेकिन उस समय जब गुरुजी किए जाते थे तो गुरुजी कान में क्या शिक्षा देते थे, कान में कद्दई कुर्र और तुम चेला हम गुर्र। हाँ, ऊपर से बोल देते थे कि अगर कोई पूछे तो ये मत बताना कि गुरुजी ने कान में क्या बताया। अब गुरुजी ने कान में कछु बताइयो चेला तब तो कछु का। धीरे धीरे समय बीता। एक दिवस की बात, उन गुरुजी का निमंत्रण चेले के गांव में था। तो गुरुजी जैसे ही चेला के गांव में निमंत्रण खाने आए तो चेला के दरवाजे से होके निकले। तो गुरुजी ने देखा कि हमारे चेला के दरवाजे पर भैंस बहुत अच्छी बंधी, हमारे चेला ने इतनी अच्छी भैंस खरीद ली और हमारा निमंत्रण भी नहीं किया। गुरुजी ने जैसे ही भैंस देखी समझ लो गुरुजी की नीयत खराब है गई। गुरुजी गए, निमंत्रण खा के उन्हीं पैरों वापस लौट के आए और चेला के दरवाजे पे खड़े हो गए। लेकिन विशेष बात ये हुई कि उस समय चेला दरवाजे पे नहीं था, घर पे भी नहीं था, चेला का पड़ोसी खड़ा हुआ था। तो गुरुजी ने उस पड़ोसी से पूछा, बोले बेटा ये बताओ ये भैंस किसकी है। लेकिन जो पड़ोसी जो रहा है ना वो बहुत खड़ंगर है। पड़ोसी हुआ ऐसा मान लो, क्या बताएं, ऐसे मान लो जैसे जी राजू भैया अपने संचालक महोदय जी, मतलब आपकी बात ना करे, आपके जैसे बताए रहे। हाँ,
तो पड़ोसी ने कहा गुरु जी जब बताओ जो घर किन को है? बोले घर तो हमारे चेले का है। बोले घर अगर आपकी चेले का है तो ये भैंस भी तुम्हारे चेले की है। गुरु जी ने फिर से कहा हमारे चेला ने इतनी अच्छी भैंस खरीद ली और हमें बुलाया तक भी, निमंत्रण तक भी नहीं किया। और गुल्ले सिंह बानपुर और नंदराम भुआ जी, इनकी तरफ से ये समुद्राएं प्राप्त हुई। बहुत बहुत साधुवाद मंगल हो। गुरुजी ने कहा कि हमारे चेला ने इतनी अच्छी भैंस खरीद ली, हमें बुलाया तक भी, निमंत्रण तक भी नहीं किया। तब तक वे चेले जो रहे, मान लीजिए प्रधान है ना सुभाष चंद्र बोस की मम्मी, जैसे ही चेले ने सुना तो विचार किया पता नहीं दरवाजे पे कौन बता रहा, कोई बोल रहा है। बाहर निकल के आए, देखा, बोले गुरुजी आप? बोले हाँ। बोले क्या बात है? गुरुजी ने फिर से वही शब्द दोहरा दिए, हमारे चेला ने इतनी अच्छी भैंस खरीद ली, हमारा निमंत्रण तक भी नहीं किया, मुझे बुलाया तक भी नहीं। तो फिर चेलिया ने बहुत खड़ंग कराया। चेला 2 पाए आगे और चेलिया 4 पाए आगे। चेलिया ने बोली सुन तो गुरुजी जब बताओ भैंस हमने खरीदी, सानी चारो हम दोनों आदमी करें, गोबर गुरु सानी चारो हम लोग करें, और सुन तो गुरुजी जो ले अपने बाली बच्चन को अच्छी तरह दूध मठा ना खवाए पिवाली तो लड़कों को निमंत्रण करने वाले नहीं। अब तो गुरुजी तो छोटे से मोला है, सटकते ही बने चले गए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात ऐसा हुआ, उस चेला की पत्नी ने, प्रधान भाभी, चेला की पत्नी ने भैंस से दूध निकाला और हड़िया में तचने के लिए रख दिया। हड़िया समझ रही हो? दुधाड़ी, हाँ, जिसमें दूध तचाया जाता है। और खेत पे चली गई चारा लेने के लिए। जब तक घर लौट के आई तब तक पता नहीं कहां से छपकनिया कुतिया आई हो, जितनी बार दूध में जारी परी सब जारी निकाल के खाई। और जैसे ही चेला की पत्नी ने देखा, मुझे तो लगता कि आज किसी ने दूध खराब कर दिया। बोले हाय ये क्या हुआ? अब तो इसे ना तो हम पिएंगे और ना तो पति महाराज को पिलाएंगे और ना तो बाली बच्चों को पिलाएंगे, क्योंकि दूध खराब हो चुका है। और लोग एक बात और कहते हैं कि दूध और पूत बराबर होता है, दूध को फेंका भी नहीं जाएगा। और 20 रुपए अरविंद पुत्र अनुज पुत्री नैना, इनकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। तो कहते हैं दूध और पूत बराबर, दूध को फेंका भी नहीं जाएगा, फिर क्या करूं? पीऊं भी ना, पिलाऊं भी ना, फेंकूंगी भी ना, फिर क्या करूं? हाँ, उसके मन में विचार आया कि उस दिन गुरुजी आए थे, जबरदस्ती बोल रहे थे हमारा निमंत्रण नहीं किया, इतनी अच्छी भैंस खरीद ली, मैं बुलाया तक भी नहीं, तो क्यों ना आज गुरुजी का निमंत्रण कर दिया जाए, एक पंथ 2 काज हो जाए। चेला की पत्नी ने पति से कहा बोले ऐसा करो आज गुरुजी का निमंत्रण कराओ। मैंने कहा ना चेला 2 पाए आगे, चेले 4 पाए आगे। और बहुएं बहुत तेज होती हैं ज्यादा। अब तो चेला ने कहा अपनी पत्नी से ऐसा करना, गुरुजी के लिए अच्छा सा भोजन बना लेना। बोल ठीक है, जब बात की तुम कतई चिंता मत करो, हमारे ऊपर छोड़। चेला दौड़ता भागता हुआ गुरुजी के दरवाजे पर पहुंचा और गुरुजी पोती पतरा दवाएं को ब्याह पड़न जा रहे हो। जैसे दरवाजे पे पहुंचे गुरुजी ने देखा, बोले चेला तुम? और ये 50 रुपए सीताराम जी, शिवा, अनुष्का और अंजलि, इनकी तरफ से 50 रुपए बहुत बहुत साधुवाद मंगल हो। तो चेला ने जैसे ही गुरुजी को देखा, गुरुजी ने चेला को देखा, तो गुरुजी ने चेला से कहा, बोले चेला क्या बात है, किस लिए आए हो, कहाँ जा रहे हो? चेला बोले गुरुजी बात कुछ सुना, बस आपके पास आए थे। बोले क्यों, क्या काम है? बोले गुरुजी बात तो कुछ सुना है, आपको निमंत्रण करना है। और जैसे ही गुरुजी ने निमंत्रण की बात सुनी तो समझ ले गुरुजी तो भूल गए सिलेंडर। आगे आगे गुरुजी और पीछे पीछे चेला। गुरुजी ने कहा था ना कि हमारा निमंत्रण नहीं किया, भैंस देख के नियत खराब हो गई थी। घर पहुंचे, गुरुजी को बिठाया, मान सम्मान दिया, बिठाया। कुछ देर के बाद अंदर पहुंचा। चेला की जो पत्नी थी उसने तब तक उसी दूध से सुंदर सी खीर बना ली।
और एक थाली में परोस के रखती। पति महाराज से कहा, बोले लो गुरुजी को भोजन करा दो। जैसे ही चेला वो खीर की थाली लेकर के गुरुजी के पास पहुंचा, बोले लो गुरुजी। और जैसे ही गुरुजी ने चम्मच में खीर भरी मुंह में ले गए, बोले वाह वाह चेला, तुम्हारी पत्नी ने कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई, अभी तक तो ऐसी तुम्हारी गुरुमाता ने नहीं बनाई। अब चेला का लगो गुरुजी खीर का, गुरुजी खीर तो और अच्छी बनती, पर क्या करें गुरुजी। गुरुजी बोले, क्या कोई मेवा डालना भूल गए हो, क्या कोई मेवा डालना भूल गए हो क्या? अब चेला बोले, गुरु मेवा कहा गुरुजी, खीर तो और अच्छी बनती, अब पता क्या करे गुरुजी। जनका से छपकनिया कुतिया आई, जितनी दूधम जारी परी सब जारी निकाल खाई ना, तो खीर और अच्छी बनती। गुरुजी कहने लगे, नाले तूने मेरा घर नष्ट कर दिया। मार गुस्सा के थाली आंगन में फेंक दी, बोले जा दौड़ के पानी लेके आ। अब चेला बोलो, बस गुरुजी नेक तसल्ली को तसला बांधो। अब याले नहीं पहन गए, नहीं पहन लौट के आए, दौड़ के अंदर पहुंचा, लोटा में पानी लेके आया, बोले लो गुरुजी। अब गुरुजी ने मार गुस्सा के पानी तो पी लिया, लेकिन लोटा जो था वो आंगन में फेंक दिया। अब जैसे ही गुरुजी ने लोटा फेंको, अब चेला बोले, देखो गुरुजी, तुमने तो हमारे लोटे को दो, पता गुरुजी हम अपने लला रोज जही लोटा तो सुझाव करते थे, बताओ क्या तो सुझाव करे, तुमने तो हमारे लोटे को दो। गुरुजी कहने लगे, नालायक अब तो तूने मेरा बिल्कुल